अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज है चांद रात। तो मेरी कुछ सफाई चल रही थी, मतलब घर की सफाई तो हो गई थी, बस यही जो मैंने डीमार्ट से सामान लाई थी वो सारी चीज़ें मुझे सेट करना था। तो चांद रात के दिन मैं बस वही सब चीज़ें सेट कर रही थी, टोस्ट रखना, टिश्यू पेपर सेट करना और फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें, मतलब टोस्ट, बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीज़ें पैक अच्छे से रखना, क्योंकि फिर कैसा है हर चीज़ प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होती। और जैसे माशाल्लाह जैसे मैं सोचती हूँ वैसा होता भी है, मैं जैसे सेट करना चाहती हूँ वैसा ही होता है। यहाँ मैंने फ्रूट्स वगैरह भी अच्छे से सेट करके फ्रिज में रख दी थी। काम में मुझे वक्त का पता ही नहीं चला कि कब 11:30-12 बज गए। एक लास्ट काम था मुझे ये डिनर सेट निकालना, जो मैं हर रमज़ान में निकालती हूँ कांच का, तो उसको भी फिर मैंने निकाली। यहाँ खजूर मैंने पैक करी, डिनर सेट निकाल के मैंने उसको पूरा साफ़ की धो के, और मैं चली गई सोने। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज है पहला रोज़ा और ओवेश बना रहा है अपनी सैरी। मतलब मैं सो गई थी, मेरे तो कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है, पर ये नहीं सोया है। तो मेरी तहज्जुद की नमाज़ हो गई। अभी सैरी के लिए ओवेश कुछ बना रहे हैं अपने लिए। कुकिंग में एक्सपर्ट है वैसे भी वो। और मेरी इच्छा हो रही है सैरी नहीं करने की, खजूर खाने की, और केले दिख रहे हैं, मैं केला खा लेती हूँ। और अंधेरा अंधेरा इसलिए लग रहा है क्योंकि लाइन गई है, लाइट नहीं है। तो मैं केला खा लेती हूँ, एक खजूर तो हो जाता है। करने में मुझे रात के 11-11:30 बज गए। तैयारी रखना, सेटना, जो शॉपिंग की थी, पूरा फ्रिज वगैरह में सारी चीज़ें सेट करने में, तो इतनी थक गई थी मैं कि जाकर सो गई। और मेरे लिए सोना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे तहज्जुद पढ़ना रहता है। मैं सो गई और फिर उठी हूँ ना तो नमाज़ पढ़ी तहज्जुद की, और बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही कुछ भी खाने की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं तो सभी लोगों को मतलब शरबत लगता ही है इफ्तारी के समय। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि झटपट शरबत कैसे बनाते हैं। और मैं तो हर रमज़ान बनाती ही हूँ, पर मैं आपको आज बताती हूँ कैसे बनाती हूँ। तो मैंने ली हूँ एक गंज स्टील का, उसमें मैं लूँगी 2 किलो शक्कर। 2 किलो शक्कर को मैं पूरी इसमें डाल दूँगी। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी पानी, 1 इंच पानी शक्कर के ऊपर आनी चाहिए। उसके बाद मैं इसको पूरी शक्कर को अच्छे से पिघला लूँगी। तो गाइस ये शक्कर पूरी पानी में घुल चुकी है, मतलब ये चाशनी बन चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बॉटल में इसको ठंडी करके भर लेंगे। तो ये अब हो गई है अच्छे से ठंडी, अब इसे हम बॉटल में भर लेंगे। अब आप जैसा चाहे वैसा इस चाशनी से शरबत बना सकते हैं, मतलब आपको शक्कर घोलने का टेंशन नहीं रहेगा बिल्कुल भी। जैसे कि हम कोई भी चीज़ का शरबत बनाते हैं तो हम उसमें पानी का, जैसे नींबू का बनाना है, लेमन का बनाना है, रूह अफ़ज़ा का बनाना है, तो उसमें हमको प्रॉब्लम होती है शक्कर घोलने में। तो यहाँ आपको बिल्कुल भी शक्कर घोलने की प्रॉब्लम नहीं होगी। बस रूह अफ़ज़ा या टैंग डालना है, नींबू डालना है, बस पानी डालना है, और उसके बाद में आपको इसमें चाशनी डाल देनी है जितना आपको मीठा चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मीठा लेते हैं तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी। तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत जल्दी इजीली बन जाएगा। मैंने यहाँ 1 चम्मच टैंग डाली हूँ, पानी डाली हूँ ठंडा, और चाशनी डाल दी हूँ 2 से ढाई ढक्कन, क्योंकि हमारे यहाँ रोज़े से सिर्फ ओवेश और मैं ही रहते हैं, तो हमको सफिशेंट है इतना शरबत। तो ये बन गया हमारा झटपट वाला शरबत। तो अब रोज़ रोज़ शरबत बनाने का टेंशन हो गया ख़त्म। अब रोज़ मेरा 2 मिनट में शरबत बन जाएगा। तो यहाँ मेरी हो गई है इफ्तारी की तैयारी। अब मैं अपने बेटे के साथ करती हूँ इफ्तारी। कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताना, और दुआ में मुझे याद रखना। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।